छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं, इनको समझ आ रही है, बुद्धि आ रही है कि हाँ इन लोगों ने क्या किया है, कि इन लोग घंटे बजा रहे हैं मंदिरों के बंद करके, इनकी पूजा ना करें, इनके देवी देवताओं की। अगर हम लोग अपने बड़े बड़े लोगों की, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उन्हीं को माने, अम्बेडकर जी को माने, उनकी पूजा करें भगवान के लिए, तो वो सबसे बढ़िया है। लेकिन आज के समय में भी सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। महिलाओं के बारे में ये दिखाया गया है कि मतलब बराबरी का अधिकार जो होता है, बराबरी पढ़ाई लिखाई के बारे में, और ये बताया गया है कि भारत की सबसे पहली पढ़ी लिखी जो महिला थी वो सावित्रीबाई फुले। और जो टीचर है हम लोग मनाते हैं, आजकल टीचर डे मनाते हैं, तो उनका नाम कहीं नहीं होता, जबकि उनका नाम होना चाहिए। क्या आपत्तिजनक लगा इस मूवी में, क्योंकि ब्राह्मण इस मूवी का काफी विरोध कर रहे थे? विरोध ये कर रहे थे कि उनके बारे में ये बताया गया कि हाँ गलत करते थे, हर जगह रोक टोक करते थे, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, या पुरुषों को मतलब किसी भी लड़की को या महिला को नहीं पढ़ाना चाहिए, या जो बिछड़े जो दलित लोग हैं वो मतलब कि कुछ कर ना पाए। बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी थी। उससे हमें अपने उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उन लोगों के बारे में पता लगा जो कि शायद हमारे टीचर्स हमें ज़्यादा नहीं बताते हैं। और मुझे एक बात और कहनी थी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो द केरला स्टोरी जैसी मूवीज़ का प्रमोशन खुद अपने सोशल मीडिया के थ्रू करती है। क्या वो ऐसी मूवीज़ जो कि एक हमारे एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, क्या वो उसे भी एक सोशल मीडिया पे अपलोड करेगी? लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की मूवीज़ को देखने के लिए आए। ये जो फिक्शनल मूवीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है वो थोड़ी रियलिटी की तरफ जाए, कि हमारे इंडियन हिस्ट्री को भी थोड़ा ज़्यादा समझे। कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, वैसे भी बवंडर फैला रखा है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामाजिक स्तर पे सही है वो फिल्म। हर आदमी को देखनी चाहिए, हर महिला को देखना चाहिए, हर लड़की को देखनी चाहिए। लेकिन इसमें दिखाया गया ब्राह्मणों का अपमान है, ब्राह्मणों का अपमान कहीं नहीं दिखाया गया है। ब्राह्मणों ने खुद अपना अपमान किया है, ब्राह्मणों ने खुद अपना अपमान किया है। तो विरोध क्यों कर रहे हैं ब्राह्मण? वो उनकी रोजी रोटी की वजह से, कि हमारी रोजी रोटी में फर्क पड़ेगा। हाँ, मूवी बहुत ठीक है, समाज को आगे ले जाने वाली है, शिक्षाप्रद है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी मूवी बननी चाहिए, चलनी चाहिए। अपमान इसमें ना किसी का ब्राह्मण का ना किसी दलित का, कोई अपमान नहीं, इसमें क्या अपमान हो गया भाई? वही तो हर आदमी चाहता अपने भले के लिए, हर आदमी कोशिश करता है मैं रहूं, लेकिन मैं नहीं, सबका विकास होना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें हमारा अपमान किया गया। हमने दलितों पर कभी एट्रोसिटीज की नहीं, हम अपने शोषण किया ही नहीं हमने दलितों पर कभी। अरे तो अब भी हो रहा है, फिलहाल भी हो रहा है। वो तो हमेशा वो बने रहना चाहते हैं, वो अपना स्तर तो कम नहीं करना चाहते, जबकि लोग बाग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही, पढ़ाई के बिना जाले क्या? वो पहली पढ़ाई थी, अब बंद करना चाहिए ना ब्राह्मणों को काम। अगर हम ही ब्राह्मण हैं, हाँ सीन काटे होंगे, कुछ कटे होंगे, लेकिन बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छी। कारण क्या समझते हैं? देखो हमने तो जो सीन इसमें देखा, ये जो सीन काटे गए हैं ब्राह्मणों के अत्याचार को प्रदर्शित ना हो जाए जनता के पास सामने, इसलिए काटे गए हैं, ताकि पता चल जाए ना कि ब्राह्मण लोग कितने बुराई के पात्र थे और इन्होंने कितना गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया। तो ज्योतिबा फूले जी की मदद की थी, मदद की, कोई सब पांचों उंगली बराबर थोड़ा ही होती है। अच्छे भी लोग हैं उनमें और बुरे भी लोग थे, तो जो अच्छे लोग थे उन्होंने मदद करी, तब आगे बढ़े, यानी गरीब आदमी तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। छत्रपति साहू जी महाराज थे, उन्होंने इतना बलिदान किया, इतना मदद किया। तो महापुरुषों का इतिहास कैसे उजागर होगा जब सीन काटे जाएंगे? तो नहीं, वो तो इनकी गलती है जी, इसमें तो कोई काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन और बाकी आगे प्रोत्साहित होंगे लोग और उस पर ध्यान दिया जाएगा, बाकी सब ठीक। आपको बहुजन समाज में जागरूकता है? जागरूकता बहुत है, और आगे आने वाले समय में और जागरूकता होगी, सब कुशल मंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो दिखाया गया कि ब्राह्मण द्वारा विरोध किया गया था इस मूवी का। हाँ, ब्राह्मण जी द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे सीन थे इसमें कि जो ब्राह्मण को ये दिखा रहे थे कि ये वाकई गलत है, तो वो सीन काट देंगे। लेकिन महिला भी विरोध कर रही है हिंदू संगठन की, उन्हें ज्ञान नहीं है, जो ऐसे कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला टीचर बनी जो ज्ञान बांटती रही। लेकिन इस देश में तो सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती से पहले तो अब ये जो सावित्रीबाई फुले है ना, ये है सावित्री को, उन्हें सरस्वती को किसने देखा? इन्हें सब ने देखा संसार में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग ने ऐसी मूवी लगवाकर थिएटरों में लड़ाई करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं है, ना कोई दंगा फिसाद होता, सब प्रेम भाव से पिक्चर देखने आ रहे और ज्ञान सीख के अपने घर जा रहे हो, ज्ञान दे रहे कि पढ़ो और मेहनत करो और संघर्ष करो और जियो। क्या इतिहास को कुछ तोड़ मरोड़ के दिखाया गया इस मूवी में? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो खैर है, लेकिन फिर भी ठीक है काफी हद। लेकिन इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ही ऐसी मूवी बना रहे हैं, ब्राह्मण ही आप पर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, और बहुजन समाज क्या कर रहा है फिर? बहुजन समाज तो समाज क्यों नहीं लाता अपने समाज में ऐसी फिल्में? बहुजन समाज के पास इतनी अभी काबिलता नहीं है, और जिसके अंदर है उसके अंदर फिर भी डर है अभी। किस चीज का डर है? बस यही है कि हमारी ये चल नहीं सकती
सिस्टम को सही तरीके से हम चला नहीं सकते, उसका बैर विरोध करते हैं तो आदमी समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन डर भी रहा है। संसद में 131 सांसद है, फिर भी आपकी आवाज नहीं उठाई जा रही है। फिर भी वे अपनी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि मोहर जिनकी लग रही है ना, जिनकी पार्टी से खड़े हुए हैं लोग, वो उनकी मोहर है, बस उन्हीं की भाषा बोलते हैं। अगर मैं उनकी भाषा नहीं बोलेंगे ना तो हम पार्टी से निष्कासित कर देंगे, मैं कुछ नहीं रहेंगे, जीरो हो जाएंगे। इसलिए उनकी बात को करना पड़ता है, एक्सेप्ट सेंसर बोर्ड में उनके लोग हैं तो वो सीन तो काटेंगे। आपके लोग क्या कर रहे हैं? हमारे लोग अभी इतने परिपूर्ण संघर्षवादी नहीं है, इसलिए लेकिन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं है। जो अभी समाज जागृत होना है वो अभी बहुत टाइम लगेगा। फिल्म बढ़िया है और समाज सुधार का काम कर रही है, इससे समाज में जागृति आएगी और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसमें शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो आगे इंसान बढ़ सकता है, और इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं शिक्षा के बहुजन अलावा। समाज शिक्षा को ग्रहण कर पा रहा है? शिक्षा इतनी महंगी कर दी है सरकार ने, गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता बच्चे को, वो प्राइवेट कर दिया है, सरकारी स्कूल खत्म कर दिए और प्राइवेट कर दिया है, इतनी फीस कर दी है कि गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता बच्चे को अपने को। तो बहुजन समाज मंदिरों में क्यों जा रहा है? फिर मंदिरों में मंदिर जाएंगे तो समाज शिक्षा सबसे क्या बड़े मिलेगी? अंध भक्त हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है क्या मंदिर से क्या मिल रहा है। पढ़ोगे लोगों को आगे बढ़ोगे।